हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश। देखिए, भारतीय सेना जो है जब कभी भी भारतीय सेना की बात कही जाए तो इसका मतलब हुआ थल सेना। अगर भारतीय सेना नहीं लगा होगा तो भारतीय नौसेना कहा जाएगा। तो समझ जाइएगा कि वो नौसेना है, या भारतीय वायुसेना कहा जाएगा तो वायुसेना है। अगर नौसेना या वायुसेना आगे नहीं लगा है, केवल भारतीय सेना लगा है, तब वो थल सेना की बात करता है। ये याद रखिएगा। तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में उसके दक्षिण पश्चिम कमान ने दक्षिण पश्चिम कमान ने अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया, और यह आयोजन किया गया राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ किया गया? गंगानगर जिला में। गंगानगर जिला में आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारतीय सेना ने जमीनी स्तर पे और वायु स्तर पर, यानी कह सकते हो हवाई स्तर पर, दोनों स्तर पे अभ्यास किया। यानी भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने राजस्थान के गंगानगर में आयोजित किया गया। जमीनी और हवाई दोनों युद्धाभ्यास इसमें शामिल थे। तो अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश पूछा जा सकता है। तो इसमें से यही 3-4 पॉइंट निकलेंगे जो आप आसानी से करने में सक्षम होंगे। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति। ये होता क्या है कि इस समय आत्महत्या का दौर बहुत बढ़ गया है। एक समय था कि केवल नहीं कह सकते हो, लेकिन कह सकते हो कि ज़्यादातर किसान आत्महत्या करते थे। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि ज़्यादातर युवा आत्महत्या कर रहे हैं। और आत्महत्या का दर इतना तेज था, लेकिन इसके लिए आत्महत्या रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा और यहाँ तक कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई उपचार करने, कई बार आत्महत्या रोकने का जो प्रयास था, एडवाइजरी था, रणनीति था, उसके माध्यम से कुछ कमी जरूर आई थी। WHO के माध्यम के अनुरूप ही जो राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति शुरू किया गया है वो WHO के मानक के अनुरूप भी है। WHO के मानक के अनुरूप राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति का घोषित किया है। देश में अपने तरह का यह पहला कार्यक्रम है। वैसे आपको पता होगा कि आत्महत्या का
प्रयास गैर कानूनी है। यहां प्रयास लगा है, आत्महत्या कर लेगा तो आदमी मर गया, तब तो मतलब ही खत्म हो गया। लेकिन यदि मरा नहीं, ये कैसा देश है, मतलब अजीब है। आप कोशिश कीजिए भैया तो मर जाइए, और नहीं मर रहे हैं तो आईपीसी की धारा 309 इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध है। यानी आप आत्महत्या का प्रयास करते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। मर गए तो कोई बात नहीं, वैसे भगवान न करे, किसी को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये जीवन मिला है, समाप्त करने के लिए नहीं मिला है। संघर्ष करो, संघर्ष में जीवन है, खुश रहो, बढ़ते रहो। लेकिन फिर भी अगर ऐसा करते हो तो आईपीसी की धारा 309 के तहत ये दंडनीय अपराध है। लेकिन फिर भी आत्महत्या के रोक के लिए एक रणनीति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो चलाया गया है, ये अपने तरह का पहला है। और इसके तहत ये देखा जाएगा कि जो 2030 तक आत्महत्या की मृत्यु दर में 30% की कमी आने की संभावना है। ये रणनीति 2030 तक 10% की कमी होने की संभावना है। यह रणनीति WHO की रणनीति के अनुरूप है। वेब पोर्टल घर लॉन्च किया गया है। देखिए, घर का मतलब ये हुआ गो होम एंड रीयूनिट, गो होम एंड रीयूनिट घर एक ऐसा वेब पोर्टल बनाया गया है जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब किया गया था? 2005 के अधिनियम के तहत यह अधिनियम कौन सा था? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 किया गया था। अब इसमें बच्चों के लिए, घर की बात कही गई है, बच्चों के लिए डिजिटल रूप से उन बच्चों की खोजबीन करना, जांच करना, पड़ताल करना, सारी व्यवस्था है। अच्छा, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो वेब पोर्टल जो घर है, ये बच्चों के लिए डिजिटल रूप से छानबीन करना, उनके लिए घर की व्यवस्था करना, उनका बंदोबस्त करना और कई प्रकार की गतिविधियों से बच्चों को संरक्षित करना, इसलिए वेब पोर्टल घर को लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय बाल। तो 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। और डिजिटली रूप से खोजबीन करना, डिजिटली रूप से उन्हें ट्रैक करना, ये सारी व्यवस्था, उसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाना, ये सारी गतिविधियां के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने वेब पोर्टल घर को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा किया गया है। देखिए, भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की जो घोषणा की गई है, ये पोत पत्तन परिवहन मंत्रालय ने किया है, उनके मंत्री ने किया है। और इसका मतलब है कि कार्बन को कम उत्सर्जित किया जाए। कार्बन उत्सर्जन को कम करने, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एक सामूहिक पहल के रूप में किया गया है। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए केंद्र के द्वारा, केंद्र मतलब पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उनके द्वारा घोषणा किया गया है। और यह घोषणा इन मार्को 2022 के कार्यक्रम के दौरान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण की
एक सामूहिक पहल है और यह पोत परिवहन के क्षेत्र में कार्बन एमिशन को कम करने का उद्देश्य के साथ नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा किया गया है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।